मैं जिन्हें अब सीधा दिन हमारा आज के दिन पढ़ रहे थे, साहित्यकार है परदेसी राम वर्मा जी, उल्ला आमंत्रित करता हूँ क्योंकि समय हमारा बीता जाते, तो मैं सीधा जिन्हें परदेसी राम वर्मा जी का बुलाता हूँ आपके बीच। और छत्तीसगढ़ी लगे से हम पढ़े लिखे सरकारी कामकाज की भाषा बना सकते हैं। परदेसी राम वर्मा जी से सुनना चाहूँगा। परदेसी राम वर्मा। भाषा, भूगोल और जीवन की गहरा जानकारी में आज के महत्वपूर्ण राज्यपाल हो गया मंच में हुए आदरणीय श्याम आनंद जैसे छत्तीसगढ़ी फिल्मों के पुरस्कार अयम शर्मा जी आज का सम्मान करने जागेश्वर प्रसाद जी बड़े भारत जी। आज के दिन बहुत खुशी की दिन है और बहुत कम समय है कि मैं अपन बात रखना है, इधर से बहुत औपचारिक बात न करके दिनवार एक बात मैं कहना चाहता हूँ। ये कि आज छत्तीसगढ़ी भाषा के ताकत पर प्रभाव छत्तीसगढ़ में, देश में और दुनिया में कहा है न जाने की भी दिन है। पढ़े लिखे के माध्यम से छत्तीसगढ़ी जरूर बोलना चाहिए। बात भी है, बात सिद्ध हुई कि हम ये जान सके कि कभी ज़्यादा प्रभाव है छत्तीसगढ़ी की। आप जानते हो कि पद्म विभूषण तीजन भाई बाहर जाते तो कोई दूसरा भाषा में नहीं वो पढ़वाने का है, वो छत्तीसगढ़ी में ही पढ़वाने की, और दुनिया के आदमी को सुनते हैं और समझते हैं। भाई जगन्नाथ बंजारे एक बड़े कलाकार थे जिन्होंने 64 देश में पंथी नृत्य लेकर के गई और 64 देश के बड़े मंच में होकर आदर हुई। ये हबीब तस्वीर जी के जो बड़े भारी काम रही थे उनमें देवदास बंजारे के चरणदास जो नाटक रही थे वह बहुत बड़े रोल रही थे। एक प्रसंग वो करते हैं जिनमें रोशन सेठ जो जवाहरलाल नेहरू जी के रोल पर बोला इंग्लैंड में हो थे प्रदर्शन, और प्रदर्शन की पहली वो थी कि आप एक प्रदर्शन देखो और देख के मतलब सुझाव दो, आप दुनिया के माने हुए नाटककार आप बताओ मैं क्या करूँ। तो जब प्रदर्शन हुई तो देवदास नाची थी, बहुत ही कलाकार रही थे उस टाइम, और वो पूरा दल नाची थी। लेकिन बाद में कोशिश किया आप बताओ मैं क्या करूँ। चरणदास जो नाटक आया नाटक में ही वो प्रदर्शन आया पंथी, तो वो रोशन से अलग ले जाकर कि तुम वो किताब में आपको किताब में रिकॉर्ड में है अलग ले जाकर कि रोशन देखा कि अभी तुम बहुत बड़े आदमी हो, नाटककार हो, तब समझते हो। मनमोहक सुझाव है कि अगर देवदास बंजारे जैसे चमत्कारी नाचने वाला अगर नाचिए, इसमें अलग अलग आयाम रखिए, अपन ज़्यादा समय वाला देवे तो मंच में केवल देवदास बंजारे दे दे तो प्रभाव ये छत्तीसगढ़ी की ताकत है। तो ऐसा छत्तीसगढ़ी जिला गुरु बाबा घासीदास जी है अपन पहुँचल दी संत मोहन जी बहुत ही छत्तीसगढ़ के तपस्वी सपूत रही थे, तो उन्होंने हमेशा ही बात कहा है कि माता को राष्ट्रपति जी जब यहाँ इसको 2013 में कि माता कौशल्या की धरती थी छत्तीसगढ़, तो वो ये बात हमेशा कहा है कि अगर यह माता कौशल्या की धरती है, भगवान राम अगर हमारी भाषा है तो अपन निहाल आवत नहीं होगी तो कौन भाषा में बात करत नहीं होगी। तो ये भगवान राम की भाषा है छत्तीसगढ़ी है। तो ऐसे भाषा का जब तक बच्चा मन नहीं जाने, हमारा प्राइमरी स्कूल से जब तक शुरुआत हुई पहली क्लास से दुनिया के जितने भी बड़े आदमी हुए हैं तब अपन मातृभाषा में ज्ञान के अर्जन करे हैं और बड़े आदमी बने हैं। तो मातृभाषा अगर पढ़ाई शुरू नहीं हुई, मातृभाषा भाषा नहीं मिली, तो आखिर ये छत्तीसगढ़ की ताकत कैसे बढ़ी, छत्तीसगढ़िया मन भीतर से बलवान कैसे बनी है जब भी प्रांत लग। और एक और बात है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई भेद और कोई भी तनाव नहीं पैदा किया जाए। यही धरती है जहाँ पर यहाँ से निकलते हैं बिहार से महानदी और जाकर के उड़ीसा सिंचन करते हैं। यहाँ छोटे से बांध है महानदी में, लेकिन उड़ीसा में हिंदुस्तान के सबसे बड़े मिट्टी के बांध उड़ीसा बने और महानदी जाकर के और वहाँ मिलते हैं पारादीप में। तो ये उदारता है कि यहाँ 350 किलोमीटर महानदी बहते, बाकी से भी ज़्यादा उड़ीसा में बहते।
हिंदुस्तान में जो भूगोल का जानते हो जानते हैं कि ऐसे कोई नदी जो उत्तर प्रदेश में निकले हैं और यहाँ छत्तीसगढ़ से गुजरत हुई और यहाँ होते बड़े बांध बने हुए, ऐसे कोई घटना नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के उदारता चित्रोत्पला कहे जाते महानदी है, महानदी से अमर नदी का है। तो यहाँ आपका उदाहरण है कि छत्तीसगढ़ी के पहला जो फिल्म बने कई जगह संदेश बोला लिखित को हनुमंत नायडू। हनुमंत नायडू को कोई भी छत्तीसगढ़ी से ज़्यादा प्रभाव के साथ पूरा गीत रहा। तो छत्तीसगढ़ कभी भी कोई अलग नहीं माने, उसके सम्मान की छत्तीसगढ़ के पहला फिल्म है, कोई छत्तीसगढ़ी है जो आदमी है देखते लिखा उसकी कोई बात नहीं है। जो छत्तीसगढ़ जानी जो छत्तीसगढ़ी के आत्मा का पहचान बोला उन्होंने नायक पकड़ी तो बोला लिखो। तो छत्तीसगढ़ में जो समता है, एकता है, प्रेम है और मेल मुलाकात है, एक यहाँ के हवा पानी नदी पहाड़ को सिखाया है हमारा गुरु बाबा घाटीदास हमको सिखाया है। तो ये संस्कार की रक्षा करते हुए ये जो हमारे क्रांति सेना के निगमन हमारे भाषा एक अध्यक्ष है, तो ये जीपीएस संयोग की बात है कि डॉक्टर सूरचंद बघेल वो पहला व्यक्ति है जो उन्होंने छत्तीसगढ़ पृथक राज्य की कल्पना करी थी और सपना देखी। और हम देखा था कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री के दोनों सरस्वती और भाषा के संघर्ष रहे रहे जानता हूँ। एक और विशेष बात है कि मिले हुए संस्कृति और भाषा के क्षेत्र से तो हम बहुत उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये जो भाषा है छत्तीसगढ़ी भाषा वो लेकर उनके कोर्स में लगा के प्रयास किए जाए और वो लेकर वहाँ पहली क्लास से छत्तीसगढ़ी सीखी, तब जाकर के पहचान बनी छत्तीसगढ़ की। आप जाओ हिंदुस्तान के कोई भी प्रदेश में आप जाओ तो आप ये लगी कि वो प्रदेश की भाषा जानने वाला नहीं प्रशासन की सेवा में या राजनीति में है, वो प्रदेश की भाग के वो प्रदेश की भाषा जानने वाला नहीं बनाते। तो छत्तीसगढ़ में वो दिन आई ये कल्पना करते हुए आपको बधाई देते हुए कि आपके बड़े भाव